नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल हिंदू विद्या पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आज की वीडियो आप नहीं देख पाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में छूट जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो मेरा वीडियो है ये मेरे ही चैनल पर नहीं, पूरे यूट्यूब पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो इसको आप लोग पूरा देखिएगा। आप पूरा देखिएगा तो आप खुद से आपको समझ में आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। क्योंकि इस टॉपिक से या बिहार रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाइएगा। देखिए, ये 69th बीपीएससी का क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन को पहले इस क्वेश्चन का लेवल देखिए। निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा चट्टान नवीनतम चट्टान है? ये नवीनतम पूछ रहा है। तो पहले तो आप लोगों को ये जानना होगा दोस्तों कि बिहार में किस किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं और उनका निर्माण जो है कब कब हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इसमें नवीनतम पूछ रहा है, किसी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि सबसे प्राचीनतम कौन है, तो वो उसका जवाब आप कैसे दे पाइएगा। तो इन सारों सवालों का जवाब जो है वो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको मालूम चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहले ये जानते हैं कि बिहार में किस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आप लोग मैप पर देखिए। हाँ, यहाँ पे देखिए टर्शियरी चट्टान है। तो टर्शियरी जो चट्टान है यहाँ पर, हाँ, ये इधर का जो इलाका है वो कौन सा इलाका है दोस्तों? आप लोगों को एक मैप पर एक चीज़ दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए बिहार का लोकेशन आप लोग देख रहे हैं कि कहाँ पर है दोस्तों। देखिए, बिहार यहाँ पर है। तो यहाँ पे ये कौन सा इलाका पड़ता है? आप जानते हैं दोस्तों कि बिहार के जो उत्तरी सीमा है वो पूरा नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल पूरा हिमालय के रेंज में, नेपाल जो है हिमालय के गोद में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिहार जो है, बिहार में भी नेपाल के कुछ अंश आते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो आपको इलाका देख रहे हैं आप, ये पश्चिमी चंपारण है दोस्तों। और इससे सटे जितने भी नेपाल से सीमा बनाता है ये तराई का क्षेत्र बोला जाता है। तराई का क्षेत्र मतलब दोस्तों कि जो हिमालय का जो सबसे निचला पायदान होता है दोस्तों, जहाँ से मैदान स्टार्ट होता है, हाँ, वहाँ उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तराई का क्षेत्र। तो यहाँ पे यहाँ पे जो पश्चिम चंपारण देख रहे हैं दोस्तों, तो पश्चिम चंपारण का कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे पर्वत पाया जाता है। वहाँ पे उसी पर्वत के रेंज में आप लोग मालूम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वगैरह पाया जाता है। ठीक है, तो पर्वतीय मिट्टी वहाँ पे है। तो पर्वतीय मिट्टी है और वहाँ की जो चट्टान है उस चट्टान को हम लोग टर्शियरी चट्टान बोलते हैं। टर्शियरी चट्टान, ठीक है। तो वहाँ पे इस इलाका को छाट दीजिए आप। ठीक है, इस मैप को आप लोग थोड़ा सा ये कर लीजिए। आप लोग मालूम है कि इंडिया का मैप में इधर जो नीचे में है वो बंगाल की खाड़ी है, इधर में आप लोगों को मालूम है। ठीक है दोस्तों, तो जो बंगाल की खाड़ी है, इधर में अरब सागर है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ, इधर में पूरा हिमालय का रेंज फैला हुआ है। हिमालय यहाँ से लेकर ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश और असम तक इधर फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इतना सारा कुछ माइंड में आप रखिए, हाँ, तब आप क्वेश्चन का जवाब दे पाइएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो चट्टान है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्शियरी चट्टान। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि पूरे बिहार में किस चट्टान की प्रधानता है, मतलब कौन सा चट्टान पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? क्वाटनरी चट्टान। ये देखिए, ये क्वाटनरी चट्टान है। हाँ, और ये जो है पूरे बिहार में फैला हुआ है। पूरा बिहार का जो मैदानी इलाका है, ये आप देख रहे हैं, ये सारा मैदानी इलाका है, ये मैदानी इलाका में फैला हुआ है। हाँ, विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार में कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो विंध्यन क्रम है तो ये इधर में पाया जाता है। ठीक है, ये कौन सा इलाका है? इधर में कैमूर है, रोहतास है। ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें विंध्यन क्रम की चट्टानें, आप लोगों को मालूम है कि इंडिया का मैप में जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो विंध्याचल जो पर्वत है वो इधर में फैला हुआ है। किधर में? यूपी से लेकर के मध्य प्रदेश इधर फैला हुआ है। ठीक है, तो उसी का कुछ अंश विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है वो पाई जाती है किधर में? कैमूर में और रोहतास में।
ये इस चट्टान की भी एक विशेषता है कि इस चट्टान में कौन से ये पाया जाता है, कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछता है कि इसमें चूना पत्थर पाया जाता है। अगर ये पूछ देगा कि चूना पत्थर किस चट्टान में पाया जाता है तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चूना पत्थर बिहार के किस जिले में पाया जाता है तो वो कैमूर और रोहतास हो जाएगा। तो क्वेश्चन किधर से पूछेगा आप लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। तो इस सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को जानना जरूरी है दोस्तों। देखिए आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए, ताकि और जो मैं बोल रहा हूँ इसका एक नोट्स बनाइए दोस्तों, और नोट्स बनाइएगा उसमें सारा चीज़ ये लिखिए, ठीक है दोस्तों। और मैं तो ऐसे क्वेश्चन करा ही रहा हूँ तो इसमें आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, अगर ये पूछ देगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वो बिहार में कहाँ पाई जाती है, तो देखिए धारवाड़ क्रम का जो ये नीचे वाला भाग है दोस्तों, ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है आप लोगों को, ये ब्राउन कलर का जो दिख रहा है ये सारा धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं यहाँ से। तो इधर का पूछ देगा कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो ये आप लोग जान रहे हैं कि नीचे में, क्योंकि देखिए ये झारखंड के सटा हुआ है तो इधर पाया जाता है। लेकिन अगर पूछ देगा कि धारवाड़ क्रम का चट्टानें कौन सा जिला में पाया जाता है, तो इधर का जो जिला है उसका नाम आपको देना पड़ेगा। देखिए इधर औरंगाबाद जिला है, फिर कौन सा है, गया है, फिर इधर जमुई है, बांका है, ठीक है। ये सारा आपको जवाब देना पड़ेगा वहाँ पे। और कुछ मुंगेर का भी भाग, लखीसराय का भाग इधर पाया जाता है। देखिए ये वाला जो भाग है ना, मुंगेर और लखीसराय है, हाँ ठीक है, तो उधर में पाया जाता है ये भी। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि नवीनतम चट्टान, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि नवीनतम अगर चट्टान पूछ रहा है तो सबसे नवीनतम चट्टान है वो क्वाटनरी चट्टान है। क्वाटनरी चट्टान जो है वो नवीनतम चट्टान है, तो ज़्यादातर हिस्से में फैला हुआ है क्वाटनरी चट्टान। इस मैप को अपने माइंड में ध्यान रखिए। हाँ, और सबसे पुराना पूछ देगा दोस्तों, तो सबसे पुराना हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये देखिए नीचे में जो गया वाला इलाका है इधर में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो धारवाड़ हो जाएगा। ये सबसे कौन सा है, सबसे ये जो नवीनतम हो गया। सबसे अगर प्राचीनतम पूछेगा, सबसे पुराना पूछेगा तो धारवाड़ क्रम की, उससे पुराना पूछेगा तो विंध्यन क्रम हो जाएगा, ठीक है। और इससे भी पुराना पूछेगा नहीं, मतलब कि सबसे पुराना जो हो जाएगा धारवाड़, हाँ, लेकिन उससे बाद में कौन बना, विंध्यन क्रम। उसके बाद में कौन बना, टर्शियरी चट्टान। और उसके बाद में मतलब सबसे लास्ट में कौन सा बना, तो वो क्वाटनरी चट्टान हो जाएगा। तो सबसे नवीनतम क्वाटनरी चट्टान हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो क्वाटनरी चट्टान, सबसे नवीनतम है। अगर सबसे पुराना पूछता या प्राचीनतम पूछता तो वो हो जाता कौन सा, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों की एक विशेषता है दोस्तों कि इसमें खनिज तत्व जो पाया जाता है, इसमें कोयला पाया जाता है, ठीक है। कोयला, लोहा, ये सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों निम्नलिखित में से कहाँ नहीं पाए जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। धारवाड़ क्रम की चट्टान बोल रहा है, और ये भी बिहार लोक सेवा आयोग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए आप। हाँ, तैयारी अच्छे से नहीं होगा तो क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा पाइएगा। ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, निम्नलिखित में से कहाँ नहीं पाए जाते बताइए। देखिए गया में नहीं पाया जाता है, कि बांका में नहीं पाया जाता है, कि जमुई में नहीं पाया जाता है, कि पश्चिम चंपारण में नहीं पाया जाता है। हाँ, तो यहाँ इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। क्योंकि देखिए पश्चिम चंपारण कहाँ है दोस्तों, पश्चिम चंपारण तो उत्तरी बिहार में है, ठीक है। और इधर में जो है गया है, जमुई है, बांका है, ये सारे जो जिला है वो इधर में पाया जाता है, ठीक है, इधर में पाया जाता है। तो पश्चिम चंपारण तो आप ऊपर में, वहाँ पे कौन से चट्टान पाए जाते हैं, टर्शियरी चट्टान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखिए, अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आप क्वेश्चन का तो आंसर धड़ा धड़ लगाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे जलवायु से क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बिहार की जलवायु कैसी है। तो बिहार की जलवायु कैसी है ये बताना है आपको। उष्ण अर्ध है, कि भूमध्य रेखीय है, कि सवाना है, कि मानसूनी है। तो बिहार की जो जलवायु है दोस्तों वो मानसूनी जलवायु यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। मानसूनी जलवायु बिहार में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, देखिए ये याद करने वाला क्वेश्चन है। कोपेन जो है उसने जलवायु का क्लासिफिकेशन किया था, वर्गीकरण किया था उसने। हाँ, उसमें अधिकांश जो भाग बिहार का है वो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा है। तो ये क्वेश्चन रट लीजिए, इसको रटने वाला क्वेश्चन है, इसमें समझने का कोई बात नहीं है। ये ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, CWG एंड AW। जो CWG है वो
और AWG ये उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को मिला करके ये दोनों जलवायु यहाँ पे पाया जाता है। तो ये देखिए BPSC का क्वेश्चन है, ये पूछता है तो ये तो रटने वाला है, ये कभी बदलने वाला नहीं है, तो इसको ध्यान में रखिए। यहाँ CWG एंड AW पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बिहार में मानसून कब आता है। तो आप लोगों को मालूम है कि देखिए ये मैप है हम लोगों का दोस्तों। तो इधर में कौन सा, देखिए इधर में एक सागर पाया जाता है, कौन सा, अरब सागर। ठीक है, इसको भी ध्यान से समझिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे आपको जवाब मिलेंगे। इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है हिमालय, क्योंकि हिमालय जो है, हिमालय यहाँ पे ऊंचा में खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो हिमालय है वो जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से बहुत ही भारत के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि देखिए इधर से जो समुद्र से जो ये जो है मानसून जब आता है तो पहले कहाँ पे ऐसे जो मानसून आएगा, हाँ तो ये पहले कहाँ पे आएगा दोस्तों, ये बताइए आप लोग। हाँ, पहले आएगा ये पश्चिमी तट पर, क्योंकि पश्चिमी तट यहाँ से लेकर के केरला तक, मतलब कि यहाँ महाराष्ट्र से लेकर के केरला तक पश्चिमी तट फैला हुआ है। हाँ, तो पश्चिमी तट में पहले मानसून आएगा, तो जो मानसून है वो पहले केरला में आ जाता है, यानी कि जून के फर्स्ट वीक, जो जून है उसके फर्स्ट वीक में मानसून केरला में आ जाता है। तो इधर बिहार कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है। तो यहाँ ये मानसून का हवा जाते जाते क्या हो जाता है दोस्तों, ये मध्य जून तक हो जाता है। फर्स्ट जून में तो आता है केरला में, लेकिन इधर से जाते जाते बिहार जाते जाते आपको मध्य जून का समय आ जाता है। ठीक है, तो मानसून बिहार में दो तरह से आता है, एक तो इधर अरब सागर से आ जाता है, हाँ, और एक बंगाल की खाड़ी से भी, इधर से भी एक हवाएं उठती हैं। तो जो हवाएं इधर से उठती है ये दोनों जाकर के टकरा जाती हैं दोस्तों। ये हिमालय जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो हिमालय को पार नहीं कर पाती हैं ये हवाएं, तो हिमालय से टकराती हैं, तो बिहार में इधर वर्षा होती है। तो अगर पूछ देगा कि बिहार के कौन सा ज़िला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे कीजिए। हाँ, देखिए यहाँ पे बिहार का एक ज़िला है, कौन सा ज़िला है दोस्तों, यहाँ पे बिहार का किशनगंज एक ज़िला है। ठीक है, किशनगंज। तो किशनगंज ज़िला में क्या होता है दोस्तों, ये कहाँ पर है, ये इस क्षेत्र में है किशनगंज ज़िला। हाँ, तो यहाँ पे दोनों जो हवाएं हैं वो हिमालय से टकराती है, एक इधर से हवा आती है और इधर से बंगाल से वाली जो हवा है ये टकरा करके किशनगंज में खूब बारिश कराती है दोस्तों। ठीक है, तो यही पूछता है क्वेश्चन कि बिहार के किस ज़िला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो हो जाएगा किशनगंज ज़िला। ठीक है दोस्तों, चलिए ये समझ गए आप। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों कि बिहार में मानसून कब आता है, तो ये मध्य जून तक, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य जून। ठीक है, चलिए इस तरह से आप समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। हाँ, देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया वो ज़िला कौन सा है दोस्तों, वो किशनगंज ज़िला हो जाएगा। किशनगंज ज़िला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में औसत वर्षा, मतलब पूरे बिहार में अगर औसत निकाला जाए तो औसत वर्षा कितना सेंटीमीटर होता है, तो वो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है बिहार में। ये भी आप लोग ध्यान रखिए, कितना वर्षा दोस्तों, 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा है बिहार का। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो किशनगंज हो जाएगा, और अगर सबसे कम पूछेगा तो औरंगाबाद हो जाएगा। औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होता है। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग को इसका जवाब मिल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पे बिहार के मिट्टी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए दक्षिण यहाँ पे दो टर्म है, पहला टर्म है कि बिहार और दूसरा टर्म है दक्षिण गंगा के मैदान। गंगा के दक्षिण में बिहार को आप लोगों को मालूम है। चलिए हम लोग थोड़ा सा मैप पे समझते हैं, तब आप लोगों को सारा यहाँ पे डाउट क्लियर होगा। देखिए ये बिहार का मैप है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो गंगा नदी है दोस्तों, इधर से ये चौसा से बिहार में इंटर करती है, और चौसा से इंटर करने के बाद ये इस तरह से बिहार को दो भाग में डिवाइड करती है। ये ऊपर वाला भाग जो आप लोग जानते हैं कि उत्तरी बिहार हो जाएगा, और नीचे वाला भाग जो है वो दक्षिणी बिहार हो जाएगा। तो यहाँ पे दक्षिण बिहार में पूछ रहा है,
तो दक्षिण बिहार में यहाँ पे सारा क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को मालूम था कि ये पश्चिम चंपारण का इलाका है। तो पश्चिम चंपारण में मैं आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हिमालय का कुछ भाग जो है वो पश्चिम चंपारण में इंटर करता है। तो यहाँ पे किस तरह का मिट्टी पाया जाएगा, तो पर्वतपादीय मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी, इसको दो नाम से जान सकते हैं, पर्वतपादीय मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। अगर पूछेगा तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, वो हिमालय के पश्चिम चंपारण के हिमालय वाले भाग में, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर मैप में आप लोगों ने देखा था कि इस तरह से यहाँ से स्टार्ट होकर के इस तरह से जो हिमालय का जो रेंज है वो चला जाता है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश और असम के तरफ में ये चला जाता है, ठीक है। तो जब इधर से जा रहा है तो ये हिमालय का जो है इतना पतला, ये जो पतला रेंज है दोस्तों, हाँ, ये हिमालय का जो निचला भाग है वो पड़ता है। तो हिमालय का जो निचला भाग है उस मिट्टी को हम लोग तराई मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि वो हिमालय के निचला भाग को तराई कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तराई मिट्टी पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि कौन कौन सा जिला में तराई मिट्टी पाया जाता है। तो देखिए इधर में कौन सा जिला है, ये पश्चिम चंपारण नहीं दीजिएगा, यहाँ पे सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी होगा, हाँ, इधर मधुबनी का क्षेत्र आता है, और कौन सा आता है, अररिया का क्षेत्र आता है, हाँ, किशनगंज का क्षेत्र आता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग ये सारा आंसर कोई भी लगाएगा तो आप लोग ध्यान रखिए कि हिमालय के जो सटा हुआ भाग है वहाँ पे तराई क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। ये नेपाल के सटा हुआ है, इधर तराई हो तब तराई मिट्टी हो जाएगा, हाँ। और इधर आप लोगों को मालूम है, और थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पे एक दूसरा चीज़ देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को कोसी नदी का ये बेल्ट है, यहाँ पे कोसी नदी इस तरह से आती है और गंगा में मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो कोसी नदी का जो क्षेत्र है आप लोगों को मालूम है कि बिहार में बहुत बाढ़ लाती है वो कोसी नदी, इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये बाढ़ से बहुत तबाही करती है और ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है। कभी कोसी नगर इधर से आती है नदी, तो कभी ये इधर से बहने लगती है दोस्तों, हाँ। तो ये सारे क्षेत्र में बाढ़ लाती रहती है और तबाही मचाए रखती है। तो आप लोग जानते हैं कि जब किसी इलाके में बाढ़ आता है तो वहाँ की मिट्टी जो है वो मिट्टी उर्वर हो जाती है, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारा केमिकल्स है, बहुत सारा मिट्टी में पौष्टिक जो पदार्थ है वो मिट्टी में मिल जाता है, तो वो मिट्टी क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। तो इसीलिए अगर यहाँ पे अगर पूछ देता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी आप लोग जानते हैं कि बिहार में जलोढ़ मिट्टी पूरा पाया जाता है, लेकिन नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलेगा तो नवीन का मतलब क्या है, वो जो नदी है वो पूरा मिट्टी बहा करके लाती है, इसलिए वो नया मिट्टी बन जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलेगा तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र, देखिए इधर में बूढ़ी गंडक एक नदी है, हाँ, उसका भी क्षेत्र यहाँ पे ये पूरा जो है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। और नवीन जलोढ़ मिट्टी में आप लोग जानते हैं बहुत सारे फसल उपजते हैं और फसल का जो दर है तो बहुत ज़्यादा काफ़ी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी है। तो सबसे अगर उपजाऊ पूछेगा कौन सा मिट्टी होता है तो नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और अगर दक्षिणी बिहार में आप लोग आते हैं तो दक्षिण बिहार में ये जो देखिए इलाका है इधर से, हाँ, ये इलाका है, ये पूरा पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि इधर बाढ़ नहीं आता है दोस्तों। ये पहले जो नदियाँ बाढ़ से लाई गई मिट्टी थी अब वो पुरानी हो चुकी है। तो जब पुरानी मिट्टी हो चुकी है तो वो मिट्टी अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे उर्वरा शक्ति किस में ज़्यादा होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कि नवीन जलोढ़ मिट्टी में, तो वो हो जाएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है दोस्तों। ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गंगा नदी है, तो गंगा नदी का इस तरह से देखिए, ये जो गंगा नदी है, हाँ, इसका ये बहुत ही गड्ढा वाला इलाका है। क्यों? क्योंकि नदी कहाँ बहती है आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि नदी गड्ढे वाले में इलाका में ही तो बहती है। सारा इधर का ये जो ऊंचा वाला क्षेत्र है इधर का पानी नदी में जाता है, इसका मतलब है कि नदी गड्ढा में है तभी तो नदी में पानी जाता है, और इधर से भी सारे नदियाँ आके गंगा में मिल जाती है। हाँ, तो ये बीच का जो क्षेत्र है, ये पतला जो क्षेत्र है, इसमें टाल मिट्टी पाया जाता है। टाल मिट्टी, उसको टाल मिट्टी का बोला जाता है, क्योंकि इसमें सालों भर पानी जमा रहता है, कुछ छीट फुट पानी जमा रहता है इसमें। ये काफ़ी उपजाऊ नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि पानी से सारा फसल खराब हो जाता है, और ये गंगा जी का निचला भाग है। लेकिन अभी इसमें क्या किया गया है कि आप लोगों को मालूम होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसमें क्या किया गया है दोस्तों, इसी में 13 जिला यहाँ पे आता है। उन 13 जिला में जो इसको अभी घोषित किया गया है यहाँ पे
गंगा के किनारे बहुत सारे फसल लगाने के लिए तो जो कृषि विभाग है उस कृषि विभाग ने इस पे ध्यान दिया है। और इन 13 जिलों में मतलब इधर गंगा जी के निचला जो इलाका है, इधर ये टाल मिट्टी का जो क्षेत्र है वहाँ पे कृषि के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे बहुत सारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर पूछेगा कि टाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है तो गंगा के किनारे यहाँ वहाँ, तो अगर यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे देगा जिला का तो आप लोग जिला ध्यान रखिए कि कौन कौन सा जिला गंगा जी के किनारे पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान हो गया। हाँ, अगर बोलेगा कि लाल बलुई मिट्टी, आप लोगों को मालूम है कि लाल बलुई मिट्टी जो है वो कहाँ पे है दोस्तों, तो ये इस इलाका में पाया जाता है। ये कौन सा इलाका है? कैमूर और रोहतास का क्षेत्र। आप लोग को बताया था मैंने कि ये विंध्यन क्रम की चट्टानें इधर पाई जाती है। तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें पाई जाती है तो उसी चट्टान में लाल बलुई मिट्टी पाया जाता है। और ये लाल बलुई मिट्टी, इसमें कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो हाँ, पहला हो जाएगा चूना पत्थर, और ये चूना पत्थर के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ जो लाल मिट्टी का क्षेत्र बोलेगा तो देखिए इधर में धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, हाँ, ये वाला क्षेत्र इधर लाल मिट्टी का क्षेत्र है, ये आप लोग जान गए। तो सारा चीज़ तो आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए, तो ये हम लोग देख लेते हैं, इससे आप क्वेश्चन का जवाब हो। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में, दक्षिण गंगा का बोल रहा है, दक्षिण गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यानी कि इधर वाला बोल रहा है, ये वाला क्षेत्र बोल रहा है। तो इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही हम लोग और किस नाम से जानते हैं? करैल कैवाल मिट्टी। जो करैल मिट्टी है, काली मिट्टी, उसी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर बोला जाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर भी बोला जाता है। खादर बांगर दो चीज़ बोला जाता है, और जो बांगर मिट्टी है उसी को करैल कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों को आंसर हो गया। ये देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पढ़िएगा, नहीं तो जवाब नहीं दे पाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पूर्णिया, देखिए यहाँ पे जिला का नाम खोल दिया है। पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए पूर्णिया जिला, आप लोग मैप में ध्यान रखिए कि पूर्णिया जिला कहाँ पर है। तो पूर्णिया जिला देखिए दोस्तों इधर पाया जाता है आपको, हाँ, पूर्णिया जिला का जो क्षेत्र है वो यहाँ पे पाया जाता है। हाँ, और सहरसा इधर ही है। तो पूर्णिया और सहरसा जिले में कौन सा मिट्टी पाया जाएगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी है। ये कोसी का बेल्ट है, कोसी और महानंदा नदी है उसी का ये बेल्ट क्षेत्र है। तो उसमें कौन सा मिट्टी पाया जाएगा? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। और मैंने आपको अभी बताया कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को और कौन सा नाम से जानते हैं? तो खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़। तो खादर इधर पाया जाएगा, और ये काफ़ी उपजाऊ होता है दोस्तों। ठीक है, इस मिट्टी में इधर में कौन सा फसल उपजाया जाता है? तो इधर में देखिए जूट का खेती होता है। जूट आप लोग जानते हैं, पटसन, वो जूट का खेती जिससे बोरा वोड़ा बनता है, धागा बनता है, बोरा बनता है, उससे कपड़ा में भी यूज होता है। तो वो इधर में, क्योंकि उसको बहुत सारा पानी का ज़रूरत पड़ता है, जो जूट का खेती है उसको पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए इस क्षेत्र में कोसी जो क्षेत्र है उधर पानी का दिक्कत नहीं है, वो बाढ़ आते रहता है। तो उसी बाढ़ वाला इलाका में वो जूट का खेती किया जाता है। तो और ये भी देखिए क्वेश्चन बीपीएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आप लोगों को पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन बनता ही है। जिले का नाम दे देगा, सहरसा है, इधर अररिया है, पूर्णिया है, हाँ, ये सब सारा जिला इधर पूछ देगा, बेगूसराय है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि दियारा क्षेत्र, देखिए यहाँ पे एक और टर्म आया है, दियारा क्षेत्र या दियारा प्रदेश या दियारा भूमि। हाँ, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। दियारा भूमि किसको कहा जाता है? क्या संबंध में सत्य है? ये दियारा से क्वेश्चन पूछा है कि ये क्या है? तो ये बर्फीला मैदान है कि पठारी क्षेत्र है कि दलदली जमाव है कि बाढ़ वाला क्षेत्र है? देखिए गंगा जी के किनारे, यहाँ पे दोस्तों गंगा जी के किनारे इस क्षेत्र को हम लोग दियारा क्षेत्र बोलते हैं। हाँ, तो इधर में क्या होता है कि वो जो बाढ़ आ जाता है दोस्तों, तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है वहाँ पे वो छा जाती है। हाँ, तो उसी क्षेत्र को हम लोग दियारा भूमि क्षेत्र कहते हैं। तो जहाँ पे बाढ़ आता है, हर साल बाढ़ आ जाएगा, चाहे 1-2 साल बाद बाढ़ आ जाएगा, तो बाढ़ आने के बाद जो मिट्टी बन जाता है वहाँ पे उसको दियारा क्षेत्र बोला जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। तो बाढ़ वाले क्षेत्र का विशेष रूप से इसका ये ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में पाए जाते हैं। आप लोगों को वनों का प्रकार बताना है कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिहार नहीं बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार में किस प्रकार का वन पाया जाता है दोस्तों, ये बताना है। अर्ध पर्णपाती पाया जाता है कि तराई वन पाया जाता है कि शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है कि सदाबहार वन पाया जाता है। किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं, नहीं वाला बताना है। हाँ, तो आप लोगों को मालूम है दोस्तों कि बिहार का जो क्षेत्र है वो मैप पर है। चलिए दोस्तों, तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इधर में कौन सा नहीं पाया जाता है। तो देखिए जो यहाँ पे अभी आप लोगों को मैंने बताया कि अर्ध पर्णपाती वन पाया जाता है किसर बिहार के उत्तरी बिहार में, और तराई वन भी पाया जाता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है तराई जो ये जो इलाका था हिमालय वाला क्षेत्र, तो इधर में तराई वन भी पाया जाता है। ठीक है, तो बिहार में पाया जाएगा। ठीक है, और शुष्क पर्णपाती ये दक्षिण बिहार में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सदाबहार वन नहीं पाया जाता है दोस्तों। सदाबहार वन आप लोगों को मालूम है बिहार मतलब पूरे भारत में 2 जगह पे पाया जाता है। पहला तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है दोस्तों। तो पश्चिमी घाट में बहुत वर्षा होती है, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, लेकिन बिहार में जो है 112 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है। तो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है उधर में क्या पाया जाता है, सदाबहार वन। तो ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। एक तो सदाबहार वन का हो गया, और दूसरा जो इलाका है वो इधर में असम के इलाका में, मेघालय का इलाका में सदाबहार वन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इधर से जो मानसून जाता है अरब सागर वाला मानसून, और इधर से जो है वो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून आता है, तो दोनों का टकराव यहीं पे हो जाता है। और आप लोगों को मालूम है कि असम मेघालय वाला क्षेत्र में यहाँ पे हिमालय जो है, यहाँ पे ऐसे हिमालय फैला हुआ है, तो यहाँ पे हिमालय से टकरा करके खूब बारिश यहाँ पे होता है। तो आप लोगों को मालूम है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है, तो चेरापूंजी। ये चेरापूंजी स्थान कहाँ पे है दोस्तों, चेरापूंजी आपको पड़ता है वहीं मेघालय में। मानसीराम भी चेरापूंजी है, सॉरी अभी तो जो मानसीराम हो गया है, पहले चेरापूंजी था। तो मानसीराम और चेरापूंजी ये दोनों जो है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो मेघालय में पाया जाता है। और यहीं पे दोनों मानसून टकराती है और हिमालय से टकरा करके और यहाँ पे पूरा बारिश कराती है। तो ठीक है, तो सदाबहार वन वहीं पाया जाता है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर या 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हो गया, पहला इधर पश्चिमी घाट और दूसरा हो गया ये इधर मेघालय असम का क्षेत्र। ठीक है, तो ये सदाबहार वन बिहार में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए सब्सक्राइब बहुत मेरे चैनल पे कम है, तो उसको जल्दी से कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंतज़ार करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आऊँगी मैं।